हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आज ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति, जिन्हें श्री जी ने मुकुटमणि बना रखा है, ऐसे हमारे प्यारे पूज्य श्री बाबा महाराज आज इस रसगोष्ठी में विराजमान हैं। ये पूरी सभा और श्री राधा केली कुंज आज धन्याति धन्य हो रही। गोवंश की सेवा का कार्य हो, यमुना जी की सेवा का कार्य हो, ब्रज के वन पर्वतों की रक्षा का कार्य हो, जो लाडली जी ने पूज्य बाबा के द्वारा कराया है, वह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। आज पथमेड़ा के संत स्वामी श्री गोपालानंद जी भी आए थे, यहाँ भी आपके पास आए और दास के पास भी गए थे। वो भी एक बहुत विशिष्ट अभियान में लग रहे हैं। 27 अप्रैल को सबको मिलकर के जहाँ जो हैं वहाँ तहसील में जाकर कीर्तन करते हुए और गोवंश की रक्षा हो ऐसा ज्ञापन देना है। पूज्य बाबा का आशीर्वाद सबको मिलकर के ये कार्य, और लगभग भारतवर्ष के सभी प्रांतों में इसकी जागृति आई है। तो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी विशिष्टतम विभूति, बाबा का भी शरीर आने जाने के योग्य नहीं है, लेकिन संतों की करुणा कैसी होती है, श्री जी की करुणा कैसी होती है, आज प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। और सबसे सौभाग्य की बात है कि इधर बाबा चंद्रमा के रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में विराज रहे हैं, तो पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी के नेत्र चकोर बनकर बाबा का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत झांकी हो रही है, क्या कहना, अद्भुत है। किसी काल में सभी रसिकों का ऐसा ही समागम होता था। ये श्री जी की प्रेरणा से, श्री जी की कृपा से ब्रजभूमि के समस्त रसिक जनों का ऐसा अद्भुत समागम हो रहा है। कथा तो अपने स्थान पर, इससे बड़ी कथा क्या। इन महापुरुषों का दर्शन ही सत्संग का चरम फल है। तो बाबा के नाम से राधा केली कुंज में केवल कीर्तन ही हो जाएगा तो हम सब धन्य हो जाएंगे। बाबा का भी भाव है, उनकी कृपा है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि बाबा, माइक लाओ भैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमको बोलना है कि क्या करना है? सबकी इच्छा है, आप बोले, गाएं तो गाएं। स्वर्ग आहा, कैसी करुणा है महापुरुषों की कि कृपा करके कहाँ बरसाने वहाँ से चलकर बाबा यहाँ पधारे। धन्य है। जय श्री राधे। 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 जय श्री राधे।
वृंदावन में हम आए थे 70 साल पहले। सन 53 में, जब से वृंदावन बदल गया, जब कच्चे कच्चे घर थे, सारा वृंदावन बदल गया, शहर बन गया। उस समय का वृंदावन, जब कच्चे कच्चे घर थे, सड़कें नहीं थी, एक आध सड़कें थी बस। अब तो सारा शहर बन गया। बदलता जा रहा है, जाने कितना बदलेगा। किंतु भीतर से वही रहता है जो रसिकों ने गाया है। जी ये बाहरी रूप है, भीतर से वही चिन्मय रूप। इस वृंदावन में ये त्रास्त श्रीमद वृषभान मंदिर, हाँ, जहाँ बरसाना है, प्रभासा सामल चरम निर्मल, करोड़ों चंद्रमाओं से भी निर्मल जिसकी प्रभा है। यज्ञोत्स्न्या राजित नंद मंदिरे, चिक्रीड बाल्ये नंद नंदना। जिस बरसाने की आभा से नंदगांव नंद मंदिर शोभिता है, इसलिए वहां पर चिक्रीड बाल्ये श्री कृष्ण बालापन से खेलते हैं, क्योंकि एक क्षण भी वो श्री जी के बिना रह नहीं सकते। उनके इस विरह ताप को चित ज्योत्सना बरसात से निकलकर नंदगांव जाती है, उस नंदगांव में खेलते हैं। लड़कपन में भी नित्य संयोग रहता है, वैसे तो नित्य संयोग रहता है, कभी विरह नहीं होता है। किंतु बालकपन में जहाँ नंद शोभा है, जहाँ बृषभान कीर्ति है, उनके सामने कैसे बालक बनेंगे, उस समय कैसे मिलन होता है। बरसाने से किरणें निकलती हैं, नंद भावों पर छा जाती हैं। यज्ञोत्स्न्या राजित नंद मंदिरे, जिस बृषभान मंदिर की ज्योत्सना से नंद मंदिर शोभित होता है, इस तरह से चिक्रीड बाल्ये नंद नंदलाल का बालक अवस्था बीतती है। हम ब्रज में आए थे 70 साल पहले, 75 साल पहले, जब से बहुत बदल गया ब्रज। वृंदावन में कच्चे कच्चे मकान थे, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ऐसी, 7-7 मंजिल की, जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। गगन चुंबी मीनार है। और
ये सब इसका रूप बदल रहा है, प्राकृत रूप। चिन्मय रूप तो वही है जो भीतर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वहां की किरणें भी निकल करके नंदगांव हो जाती है। यह ज्योत्स्ना राजित नंद मंदिर है। उस नंद मंदिर में कृष्ण का बालपन बीता है, क्योंकि यौवन तो नहीं है, अभी बालक हैं, श्री जी बालिकाएं। जब यौवन होगा तब नित्य लीला चलेगी, जैसा कि रसको ने गाया है। यद्यपि नित्य लीला चलती रहती है, जो भी बाल लीला में चलती है, सब कुछ नित्य है। उनका बाल्य भी नित्य है, यौवन भी नित्य है, और यौवन की लीला भी नित्य है। उपासक लोग नित्य यौवन की उपासना करते हैं। बाल भाव की उपासनाएं भी हैं, गोकुल में है, जहाँ पर बड़ी हवेलियां बन गई हैं। हमने वो भी गोकुल देखा 70 साल पुराना है। जब हम आए थे ब्रज में, सब कच्चे मकान, सारा ब्रज कच्चा था। आज लगभग 90 वर्ष की उम्र हो गई मेरी। 90 वर्ष में बहुत बदल गया। सारा स्वरूप बदल गया। गगनचुंबी मीनारें खड़ी हैं, ऊंची बिल्डिंगें में ऐसी खड़ी हैं, समझ में नहीं आता कैसा होगा। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ता ही पता नहीं, 2-4 साइकिल वाले गए थे, वो बता के लाए। ये सब मकान उकान नहीं थे जब हम आए थे ब्रज में। 53 उसके पहले भारतवर्ष गुलाम था। 47 के पहले भी आए थे। जब से अब तक कितना बदल गया कि हम लोग कैसे क्या है। अच्छा, ये कह रहे आप कह रहे तो गाँव नहीं, बाबा कुछ कीर्तन करा दें, बस बाबा को श्रम ना हो, बस इतना है। हमें शर्मान कुछ नहीं भाई। हाँ? राधा नाम का बहुत प्रचार किया है, इसके विषय में कुछ हमें मालूम है, इसीलिए आए हैं। हमने प्रेमानंद जी नाम सुना था और नाम बहुत सुना था इनका, और उन्होंने बड़ा राधा नाम प्रचार किया। हाँ हाँ, हम आए इसीलिए।
जय राधे।